यूनिटी 3D में हम दो टाइप के मटेरियल्स की बात करते हैं, एक फिजिक्स मटेरियल और दूसरा कॉमन मटेरियल जो गेम ऑब्जेक्ट्स के अपीयरेंस को चेंज करता है। उसमें हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, उसमें सुंदरता ला सकते हैं या बहुत कुछ। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं न्यू मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जैसा कि सीन व्यू में देख रहे हैं, हमारे पास कई गेम ऑब्जेक्ट हैं। ये स्फीयर, ये सिलेंडर, ये कैप्सूल। अगर हम नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे कि एक क्यूब, तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूब वाइट कलर का है। और अगर हम इंस्पेक्टर में जाकर क्यूब के कंपोनेंट्स को देखें तो आप देखोगे कि इसमें एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो है वो अटैच है। हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नया मटेरियल इसमें यूज कर सकें, इसलिए आइए हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट में आने के बाद मटेरियल पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर ऑन द मेन्यू बार एसेट्स में जाने के बाद क्रिएट एंड अगेन मटेरियल। और इन दोनों तरीकों से आप देखते हो कि यहाँ एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाता है। इसका नाम हम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अल्ट्रा एम मटेरियल। अब इस मटेरियल को इस क्यूब पे जो अभी हमने क्रिएट किया है यूज करने के लिए हम सेलेक्ट करने के बाद इसको इस क्यूब पे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर इंस्पेक्टर में इसे लाकर हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं और ये मटेरियल अपने आप इस क्यूब के साथ अटैच हो जाता है। आप देख सकते हो कि अल्ट्रा एम मटेरियल यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, अगर हम मटेरियल के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे ऊपर हमारा नाम है, जो हमारे मटेरियल का नाम हमने दिया है। फिर बात आती है शेडर्स की। शेडर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड, स्पेकुलर, एफएक्स जो जनरली फ्लेयर वगैरह के लिए यूज होता है, जीयूआई आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मोबाइल शेडर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जितनी भी कैटेगरी है, अगर हम उसको मोबाइल के साथ यूज करें तो वो साइज और परफॉर्मेंस दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। नेचर जनरली नेचुरल चीज़ों के लिए, जैसे कि ट्री के लिए या फिर टेरेन के लिए वगैरह वगैरह में यूज होता है। पार्टिकल्स, जैसे कि आप फायर क्रिएट करते हो, रैन क्रिएट करते हो या फिर कुछ और, उस केस में यूज होता है। स्काई बॉक्सेज जो होते हैं, जो आपके स्काई होते हैं, स्काई मीन्स आप जो बैकग्राउंड में देते हो स्काई, चाहे वो हॉरिजॉन हो, चाहे चेंजिंग कलर हो या कुछ हो, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। स्प्राइट्स, वो सारी चीज़ें जो पिक्चर्स, जैसे कि 2D गेम हम लोग बनाते हैं, उन सब में यूज होने वाले पिक्चर्स, वो सारे इमेज को हम लोग स्प्राइट में कन्वर्ट करके, उस केस में ये शेडर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह से यूआई यूजर इंटरफेस के लिए है। अनलिट सबसे बेसिक शेडर होता है दोस्तों। उसमें कलर, टेक्सचर, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं मात्र, और वीआर वर्चुअल रियलिटी के लिए नई चीज़ है। और फिर लास्ट बचती हमें हमारे पास लेगेसी शेडर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शेडर में मैन मैप्स। दोस्तों, ये मैप क्या होता है, इससे पहले मैं थोड़ा इसके कलर चेंज की बात करता हूँ। नो, एंड वी हैव लेफ्ट समथिंग, रेंडरिंग मोड। रेंडरिंग मोड दोस्तों ओपेक, कटआउट और फेड ट्रांसपेरेंट, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये कलर जो है, अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो आप देख सकते हो कि इसका रिफ्लेक्शन सीधा हमारे क्यूब पे हो रहा है, और हम चाहे जिस कलर को भी चाहें यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली यहाँ पे रेंडरिंग मोड में आने के बाद अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो आप देखोगे कि ये जो अल्फा है, अभी ये अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंसी, ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप
ट्रांसपेरेंट में आते हो और इसके अल्फा को चेंज करते हो, देन यू कैन सी दैट इसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्बेडो मैप की, तो यहाँ पे हम किसी टेक्सचर को यूज कर सकते हैं जो हमारे इस क्यूब पे इस मटेरियल के साथ ओवरले करके इस पे यूज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेज है जिसका मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसी तरह से अब हम यहाँ पे चाहें तो इसे ट्रांसपेरेंट करके एक यूनिक चीज़ बना सकते हैं, यूनिक तरह का अपीयरेंस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कटआउट की। अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम एक ब्लैक एंड वाइट अगर इमेज हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता। मैं सर्च करता हूँ अगर मिल जाए तो। लेट्स ट्राई ऑन दिस लाइक दिस, ओके। यू मे वॉच दैट कटआउट। कटआउट क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे वाइट पोर्शन है वो डिस्प्ले की जाती है और ब्लैक को फुल्ली ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फेड। फेड में क्या कलर मिक्सिंग की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो ये वाइट ब्लैक के साथ फेड कर रहा है मतलब वो जाके उसमें मिल रहा है। आप उसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये साइननेस, जैसे कि मेटालिक, हम लोग इसको स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। मेटालिकनेस मतलब जैसे कि आप एक आयरन की गोली बनाते या कुछ और बनाते, उस केस में हमारे पास ये मेटालिकनेस उसमें बढ़ाने घटाने के लिए होता है। स्मूथनेस सिमिलर चीज़ है, आप इसके साथ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। मेटालिक अल्फा, अल्बेडो अल्फा, आप चाहो तो कौन सा अल्फा यूज करना चाहते हो। दोस्तों एक बात करना चाहूँगा मैं नॉर्मल मैप की। नॉर्मल मैप एक्चुअली क्या होता है, जब हमें इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि उभरापन या खुरदरापन अगर हम किसी गेम ऑब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फ्लोर है, ठीक है। इसे यहाँ पे फिलहाल ये क्यूब नाम से, मैं क्यों ना इसको फ्लोर कर दूँ। ये जो फ्लोर नाम से है इसमें कोई खुरदरापन नहीं है। इसे समझने के लिए हम इसके मटेरियल में आते हैं और इस मैप को, इस इमेज को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके एक नॉर्मल मैप बना के, जैसे नॉर्मल मैप एंड अप्लाई करते हैं और फ्लोर के मटेरियल में नॉर्मल मैप में हम इसको ड्रैग करते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और आप इसको समझ सकते हो। देखो आप ये इसमें ऐसा लगता है जैसे ये रियलिस्टिकनेस थोड़ा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और मैं और बातें करूँगा मटेरियल्स के बारे में। फिलहाल अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट हाइट मैप उसी तरह की चीज़ होती है दोस्तों। अकल्जन एमिशन क्या होता है, अकल्जन के बारे में मैं बात करूँगा। आप देख सकते हो ये मिक्स करता है कलर एक दूसरे में, बाद में बात करूँगा। नेक्स्ट है आपका एमिशन होता है कि वो एमिटिंग सरफेस, सेल्फ एमिटिंग सरफेस, वहाँ से कुछ प्रकाश निकल रही हो तो कौन से कलर की लाइट हम वहाँ से निकालना चाहते हैं, उस तरह से उसका वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होता है, ठीक है। 0 मीन्स नथिंग and 1 means fully that color that we have chosen. ग्लोबल इल्यूमिनेशन, रियल टाइम, बैक्ड या फिर नन, ठीक है। रियल टाइम इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और आगे है आपका डिटेल्ड मास्क। टाइलिंग होती है दोस्तों, ये जो एक्स और वाई एक्सिस है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये इमेज 1 by 1 में है, ठीक है। अगर हम चाहें यहाँ पे 2 करना तो आप देख सकते हो कि ये इमेज 2 by 2 में हो जाती है। मीन्स अगर जब इसे हम यहाँ पे वाई एक्सिस में, वाई इन द सेंस आप, चूँकि हम जिस फेस की बात करें वहाँ पे डेप्थ नहीं है, सिर्फ एक्स है या वाई है, तो अगर हम वाई को 4 करें तो आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपकी टाइलिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम अगर ऑफसेट की बात करें, ऑफसेट मीन्स दोस्तों कितना ये डिस्प्लेस्ड है अपनी जगह से। जैसे आप देख सकते हो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, ठीक है। सेकेंडरी मैप से जब आप मटेरियल में सेकेंडरी मैप यूज करना चाहो